हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक हम लोग देखो आरआरबी ग्रुप डी के हम लोगों ने ठीक है कई सारे बेसिक स्तर वाले सेट देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस ठीक है लेंगे, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। और जिन भी बच्चों को देखो एग्ज़ाम पास में है ठीक है, वो घबराए नहीं, केवल आप हमारे चैनल पे बने रहो। ठीक है, रेगुलर बने रहो, आपको हर टॉपिक के वीडियो मिलते रहेंगे। जैसे भी हमारा करंट आज पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पार्टनरशिप और प्लस एज वाला चैप्टर भी आ जाओ अपलोड हो जाएगा, ठीक है, आयु वाला। तो आप इनको पढ़ते रहें, ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, कोई इशू नहीं आएगा। आप मॉक टेस्ट देते रहो, आपको कोई दिक्कत समस्या बिल्कुल होगी ही नहीं, ठीक है। तो और भी जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो हमारा 149 का बैच है, ठीक है, 149 रुपये का। अगर आपको ये बैच चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, कह रहा है कि ए अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले करता है 30 दिन में, दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो, जब कभी केवल दो हो क्वांटिटी हो, ठीक है, ए और बी निकालना हो, ठीक है, तो बस आपको क्या करना होता है, पहले वाले का गुणा दूसरे वाले के साथ, 20 गुणे 30, फिर दोनों को जोड़ के लिख देना होता है। 20 + 30 50, 0 से 0 गया, 5 × 30, तो 6 दूनी 12 दिन आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो कह रहे एक ट्रेन जिसकी लंबाई 150 मीटर है वह खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। देखो दूरी कितनी है, 150 मीटर ट्रेन है, अपनी लंबाई को ही पार करेगी, ठीक है। ट्रेन जो अगर पार करेगी तो दूरी ट्रेवल करेगी, वो अपनी लंबाई को ही पार करेगी, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। अगर अकेले केवल ट्रेन है तो वो अपनी लंबाई को ही पार करती है। तो अब समय कितना दिया हुआ है, 15 सेकेंड, ठीक है। तो ये जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए सभी ऑप्शन किसमें, किलोमीटर पर घंटा में है। तो बड़ी क्वांटिटी में जाने के लिए, ठीक है, छोटी है, बड़ी में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर समझा जाओ तो 18 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है। 18 बड़ा होता है तो 18 वाली वैल्यू ऊपर रहेगी, ठीक है। तो 2 × 18 तो ये जाएगा 36 किलोमीटर पर घंटा। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 12, 18 और 30 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब लोवेस्ट मतलब क्या है, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 6 पंचे 30, ठीक है। तो अब 6 हो गया, अब इसके अलावा 2, 3, 5 कोई बचा नहीं, 6 दूनी 12, 3 60 पंचे, एक मिनट, 6 दूनी 12, 3 36 पंचे 180 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बाकी आपका वो बेसिक मेथड भी है। बेसिक मेथड क्या कहता है, 12, 18 और 30, ठीक है। अब देखो हमने ये जो अप्लाई किया है सर ने, आप सोचो सर आपने कैसे कर दिया, ठीक है। देखो यार, हम लोग ऐसा नंबर सोचते हैं जिसके बाद ये कोई सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो इसको तीनों कट करते हैं, ठीक है। तो 6 दूनी 12 ही होगा, 6 त्रिक 18 होगा, 6 पंचे 30। अब ये क्या होगा, ये अलग अलग नंबर है, ठीक है। तो 2 भी, 3 भी और 5 भी, तो ये किसी से नहीं कटेंगे जो कॉमन नंबर हो। तो बस क्या करेंगे, इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 दूनी 12, ठीक है, 3 36 पंचे 180। अब बाकी जिनको बेसिक से जानना है तो 2 × 12, 2 × 18, 15 दूनी 30, ठीक है। 2 × 3 = 6 और 9 और 15, ठीक है। अब 3 × 3, 3 त्रिका 9, 3 पंचे 15। तो एलसीएम 5 × 15, 3 45 दूनी 90 दूनी 180। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कह रहा है किसी संख्या का, क्वेश्चन तो मैंने कई बार करा रखा है, ठीक है। किसी संख्या का 40% 20 है तो संख्या क्या होगी। तो x का 40% कितना है, परसेंट हटाओगे बटे में 100 = 200, ठीक है। तो 40 पंचे 200, x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 100। इस क्वेश्चन में यार प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, 40 वाली वैल्यू कितनी दी है, 200, ठीक है। संख्या क्या होती है, हमेशा 100% होती है। 40 पंचे 200 बराबर 500। तो आप इसको 1 लाइन में भी कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात है वो 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्रमशः 24 और 30 होगी, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखो इसको पहले वाले को 4x मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले को 5x। 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। तो 4x + 5 बराबर 24 हो जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24 से 5 गए 19, लेकिन ये तो कटेगा नहीं, ओके रेशियो में लिया हुआ, चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। +5 24
बटे 30, ठीक है। 6 चौके 24, 6 पंचे 30, तो इनका रेशियो 4:5 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को 20x प्लस 50 25, 4 पंचे 20x प्लस 4 पंचे 20। एक मिनट, क्वेश्चन कुछ रॉन्ग दिया हुआ है लग रहा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि 4 है, ठीक है, 5 वर्ष बाद तो 24 होगी, तो अभी जो है उनकी एक की 19 होगी, एक की 25 होगी, ठीक है। तो 5x बराबर 25, तो x बराबर 5, तो 5 को 20 25, तो ऑप्शन नंबर डी निकल के आ रहा है, ठीक है। बट डी तो निकल के आ रहा है 20, लेकिन 5 साल बाद ये 24 नहीं होगी 25 होगी, ठीक है। यहाँ पर आंसर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत है वो कितना है। आठ संख्याओं का औसत है वो 20 है, ठीक है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 19 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या है, देखो 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 × 160, औसत इंटू संख्या जितनी होती है गुणा करते हैं, ठीक है। अब एक संख्या हटा दी गई तो पहले 20 थी, पहले संख्या कितनी थी, 7 थी, 8 थी सॉरी, अब एक हटा दी, कितनी बची, 7, औसत कितना हो गया 19, तो 19 सत्ते कितना हो गया 133, करेक्ट, 733, हाँ ठीक है 133। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा, तो 27 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये तो दूसरा तरीका भी समझ सकते हो अगर आपको समझना है, ठीक है। अब देखो कोई भी संख्या है, अब हटाने पे क्या हो रहा है, औसत कम हो रहा है ना, तो मान लेते संख्या पहले कितनी रही होगी, 20 रही होगी, ठीक है। अब जो अगला नंबर होगा वो कम ही होगा, ये चीज़ समझ आ रही है, औसत कम हो रहा है, तो क्या करेंगे अपन लोग, ठीक है, एक संख्या हटाई गई है तो औसत 19 हो गया है, ठीक है, समझे बात। तो एक का औसत कमी आई ना, किसमें, 7 संख्याओं में एक की औसत कमी आई ना, तो एक कितना हो जाएगा 7, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा हमारा 27। अगला क्वेश्चन देते हैं, यदि कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है तो 10 मिनट पहले देर हो जाती है, यदि 5 किलोमीटर पर घंटे से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, दूरी ज्ञात कीजिए। तो पूरा आपको पता होनी चाहिए, जो स्पीड और टाइम का रेशियो होता है बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। तो 4 की स्पीड से जाता है, ठीक है, दूसरे में 5 की स्पीड जाता है, तो इनका जो टाइम का रेशियो होगा 5:4 होगा, ठीक है। अब पहले वाले में उसमें हो रहा था 10 मिनट देर हो रही थी और इसमें 5 मिनट पहले पहुँच जा रहा है, तो जब कभी भी एक में देर हो एक में पहले पहुँचे तो एक दूसरे को उल्टे हों, तो उन दोनों टाइम को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो टोटल जो फ़र्क आया वो कितने का आएगा, 15 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 मिनट, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी, 15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से इसको जो टाइम लगेगा 15 चौको 60 मिनट लगेगा, ठीक है, और यहाँ से इसको टाइम लगेगा 75 मिनट, ठीक है। अब 60 मिनट को मतलब क्या होता है, 1 घंटा। तो अब हमें क्या निकालना है, ये इसकी स्पीड थी, तो हमें क्या निकालना है, दूरी और क्या होता है, 4 गुणे समय, तो 5 एकम 5, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। सिंपल से देखो, एक कॉन्सेप्ट तो इसका और भी है, ठीक है। 10% है तो इसको लिखते हैं 1/10, इसी का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, 1/100, ठीक है। अब 100 वाली जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी है, 10,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 100 हो जाएगी, ठीक है। तो यही ऊपर जो होता है वो डिफरेंस कहलाता है, यही क्या कहलाता है, डिफरेंस। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 100, तो बस हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये तो मतलब ट्रिक थी, ठीक है। अब भाई किसी को फार्मूला करना है, ठीक है, तो जो फार्मूला होता है 2 वर्षों का डिफरेंस, PR², ठीक है, अपॉन 100 × 100, ठीक है। अब देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो अब देखो डिफरेंस कितने का है आपका, ये हमें निकालना है, ठीक है। P की वैल्यू कितनी है, 10,000, R की वैल्यू 10 × 10, ठीक है, अपॉन पे 100 गुणे 100, तो 2 जीरो से 2 जोड़े, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा, डिफरेंस हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी।
तो अगला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वर्ग का परिमाप 48 है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 48 होता है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो साइड हमारी कितनी है, 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो √25 की वैल्यू क्या होती है, 15। 49 की वैल्यू कितनी होगी, 7, 15 7 105। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 है, यदि इसे 15% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो SP बराबर होता है CP इंटू, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है भाई। इसको शॉर्टकट भी बताएंगे, वो ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। तो देखो CP कितना दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है, इंटू 100 प्लस P 115 हो जाएगा। प्रॉफिट 15 का है ना, तो 100 प्लस 15 115/100, तो ये गया, ठीक है। इसको जो सॉल्व करेंगे तो 8 5 40, 11 88, 4 92, 920 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। अब देखो इसका शॉर्टकट भी देख लेते हैं इसका, ठीक है। शॉर्टकट क्या होता है, 15% का मतलब, देखो अभी ये फ्रैक्शन वाला टॉपिक मैं अभी इसमें अपलोड कर दूंगा वीडियो, बहुत मन लगा के पढ़ना, ठीक है। ये हमारे इसमें बैच में अपलोड भी है, ठीक है। तो 15% मतलब क्या होता है, 3/20, ठीक है। तो 20 रुपये अगर उसका क्या होगा, CP होगा, और 3 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो SP कितना हो जाएगा, 20 + 3 23, कोई दिक्कत नहीं। अब जो 20 वाली वैल्यू है वो हमें दी रखी है, CP क्रय मूल्य दे रखा है 800, ठीक है। हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो 23 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 20 चौको 80, 40, तो 23 चौको 92 और 920। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 500 रुपये है वो 4 वर्ष में 600 बन जाता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है। तो वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ऐसा हो, देखो 500 रुपये लगाया आपने, 600 बन गया, तो ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपये का, ठीक है। तो SI कितने मिलेगा, 100 का, ठीक है। अब ये 100 रुपये मिल रहे हैं, 4 वर्षों में मिल रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखो 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है, हमारा जो फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर P इंटू, ठीक है, यहाँ पर हाँ T दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। और तो वो R तो हमें फाइंड ही करना है, ठीक है। तो अब देखो रम, ब्याज तो 100 रुपये मिला है, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा 500 है, और टाइम आपको कितना दिया हुआ है, नहीं टाइम आपको दिया हुआ है 4 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़े, 5 को 20, 5 100। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी। समझ आ गया कॉन्सेप्ट ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि A किसी कार्य को 12 दिन में, B 15 दिन में कर सकता है, दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। शेष कार्य कौन और कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। देखो A करता है वो 12 दिन में, B करता है 15 दिन में। तो टोटल काम निकालते हैं। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, LCM। तो कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। 12 15 का LCM 60 होता है, ठीक है। ये LCM लेना मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, तो 60 आएगा, ठीक है। 3 ऐसा नंबर जो सोचो जो दोनों कट कर दे, 3 चौको 12, 3 5 15, 4 5 पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है जो दोनों कट करे, ठीक है। तो 3 चौको 12 5 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो A की एफिशिएंसी 12 5 60, A की क्षमता आ जाएगी 5 यूनिट, और B की क्षमता आ जाएगी 15 चौको 60, 4 यूनिट। एक दिन में करेगा 5 यूनिट और B करेगा 4 यूनिट, ठीक है। समझ में आ रही बात ना। अब क्या किया, दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। तो दोनों के मिलकर A + B का जो टोटल काम होता है एक दिन का, वो कितना होता है, 5 4 9 यूनिट, ठीक है। तो अगर 4 दिन काम करेंगे तो 9 चौको 36 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। टोटल अगर 60 यूनिट काम है, 36 यूनिट उन्होंने कर लिया, तो टोटल कितना बचेगा, 24 यूनिट। समझ रही बात ना। तो शेष कार्य कौन और कितने दिन पूरा करेगा। अगर A को हम कराते हैं तो बचा हुआ कार्य 24 है, और A की क्षमता एक दिन में करने की 24/5 की है, ठीक है। तो ये आंसर 24/5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब B की निकालते हैं। तो B है, टोटल काम बचा हुआ काम 24 है, और B को एक दिन काम कितना है, 4 यूनिट। तो कितना आ जाएगा, 6 दिन। तो 6 दिन कोई है, हाँ B है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 12 15
18 से भाग देने पर हर बार शेषफल 3 बचे, ठीक है। तो पहले इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो मैंने बताया था एलसीएम फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ऐसा नंबर सोचो जो तीनों को कट कर दे, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, ठीक है। अभी भी 2 4 और 6 में 2 एक इसमें कॉमन मल्टीपल है, क्या है, 2 से ही कट जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे, हाँ 2 से 5 कटेगा नहीं, सही, ठीक है। तो 3 पंचे 15, दूनी 30, दूनी 60, तरीका 180, ठीक है। अब 3 शेष बच रहा है, जब कभी जो शेष बचे उसी को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 183। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहले क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम फाइंड करेंगे। जब कभी न्यूनतम की बात है हमेशा एलसीएम फाइंड ही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, कह रहा है 3 पेंसिल की कीमत 12 रुपये, 8 पेंसिल की कीमत कितनी होगी। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 4 रुपये हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो 8 पेंसिल की कीमत 4 × 32। कह रहा है एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा, यदि क्रय मूल्य 400 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। तो 1 रुपये हानि में बेचेगा तो चीज़ कितने में बेचेगा, एसपी, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब क्रय मूल्य 5 वाली वैल्यू 400 दी हुई है, हमें विक्रय मूल्य निकालना है 4 वाली वैल्यू। तो 15/40, तो 8 चौको 32, 320 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। तो पहले अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बोर्ड मास का नियम आपको पता ही है, नहीं पता तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 ब्रैकेट होते हैं आपको, तो पहले इसको, पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, फिर इसको, ठीक है। अगर तीनों ब्रैकेट एक दूसरे के अंदर हैं, ठीक है। अगर बाहर है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, डिवीजन, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, डिवीजन, डी का मतलब, ठीक है, इसको बोलते हैं भाग, और फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, जोड़, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 5×72, ठीक है, इंटू 5 या 15, तो 6 का 18 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 5000 रुपये को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया, 2 वर्ष बाद कुल राशि कितनी होगी। देखो ना, इस टाइप का क्वेश्चन करने का देखो एक फॉर्मूला होता है, a+b AB/100, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है ना कि ये तो इसको देखो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो 2r + r² के फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो r की वैल्यू है 12, तो 12 दूनी कितनी हो जाएगी, 24, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब r² 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, और नीचे क्या है, 2 जीरो है ना, 2 अंक बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो ये हो जाएगा 25.44। वो भी किसका, कितना परसेंट होगा, 5000 का, ठीक है। तो 5000, अब परसेंट का मतलब होता है, देखो 2 जीरो गायब, ठीक है, बस का मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 20, 5 को 20 तो 22, 5 हम 25 2 27, 5 दूनी 10 तो 12, ठीक है। तो 2 डिजिट वाला लगा देंगे, 1272, एक मिनट, हाँ 1272 आपका क्या हो गया, CI आया, ठीक है। हमें चाहिए अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 5000, प्लस CI कितना दिया हुआ है, 172, ठीक है, हमारे निकाला हुआ है। तो 6272 ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके और भी तरीके हैं, ठीक है। जैसे क्या कर लो आप, ठीक है, 5000 है, 5000 का 12% निकाल लो, तो 12% मतलब गया परसेंटेज से 2 जीरो हो गया, ठीक है। इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60, 600 हो गया, ठीक है। अब पहले ईयर 600 मिलेगा, फिर सेकंड ईयर भी 600 मिलेगा। अब जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें 600 में भी इसका 12% मिलेगा। तो 600 का अगर 12% निकालना जाओ तो परसेंटेज से 2 जीरो गए, तो 12×72, तो 1272, तो ऐसे डायरेक्ट लिया जाएगा, ठीक है। 1272 आ गया, बस 5000 इसमें क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। ये CI आया और ये प्रिंसिपल था, तो CI प्लस प्रिंसिपल क्या मिलता है, अमाउंट, तो कितना हो जाएगा, 6272। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो इस टाइप क्वेश्चन मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट में करा रखे हैं। तो कह रहा है एक व्यक्ति है वो 45 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में तय करता है, उसकी गति क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है।
तो दूरी कितनी है 45 है और टाइम कितना लग रहा है 9 घंटे, तो 5 किलोमीटर पर घंटा। कह रहा है 63 और 105 का एचसीएफ क्या है। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो अगर 9 से चेक करें तो 9 से 63, ठीक है, 15 9 105 कट रहा है, ठीक है। 21 से काटेगा तो 21 से 63, 21 पंचे 105, ठीक है, कट रहा है। 27 तरीका 63 नहीं कटेगा, 35 तरीका 63 नहीं कटेगा। तो मतलब जो आंसर आएगा, कट तो 9 से भी रहा है, 21 से लिया है, लेकिन हमें क्या लेना है, जब कभी भी एचसीएफ निकालेंगे तो बड़ा नंबर लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 21, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको बेसिक मेथड से कर दो, 63 एकम 63, 5 में 3 गए 2, 10 में 6 गए 4, फिर इस नंबर को उतार लो, 42 एकम 42, 3 में 2 गए 1, 6 में 4 गए 2, फिर इस नंबर को उतार लो, 21 दूनी 42। जब ये नंबर पूरी तरह कट जाए तो वही जो आखिरी डिवाइजर होता है वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। ये भी तरीका था। तो दोस्तों ये तो कोई स्लाइड का एंड हो गया। अगर आपको और भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है तो आपको हमारा बेस्ट लेना ही पड़ेगा, ठीक है।